हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस, ये मेरी बेटी रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए और आज बहुत ठंडी थी। हाँ, आज बहुत ठंडी थी और अब मैंने अपना बैग पैक कर लिया। अब मैं शूज़ पहनूंगी। शूज़ पहन के अब ये रेडी हो रही है। तब तक मैं चाय और बिस्किट ले रही हूँ मॉर्निंग में। बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और ये निकल गई नीचे और नीचे जाते जाते मैंने इसको देख रही थी और ये फिर बोली मम्मा बाय। और फिर मैं अपने किचन की तरफ आ गई क्योंकि मैंने चाय ले लिया था। मैं अर्ली मॉर्निंग ही ले लेती हूँ, ब्रश करने का भूख सा नीड होने लगता है मुझे। तो ये मैंने मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी और छोले की, बिकॉज कि सामिया को मशरूम बहुत पसंद था। पूरा किचन मेरा देख लो मैश ही हो रहा था। मैं उधर छोड़ के फिर शान को आ गई उठाने और ये बाबू उठ नहीं रहा था। इसका स्कूल 9 बजे से रहता है, मेरी बेटी का 7:45 से रहता है और मैं इसको बहुत उठाई। ये बार बार आँख खोल दी और फिर बंद कर ले, आँख खोल दे और बंद कर ले। बहुत ट्राई किया मैंने क्योंकि 7:45 आई थिंक हो रहे थे उस वक्त, तो फिर भी ये नहीं उठा। तो मैंने फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। मैं कही सो ले बेटा। फिर मैं बालकोनी में गई, बहुत ठंडी थी, पूरे चारों तरफ फॉग ही फॉग था एकदम। आज का दिल्ली का मौसम अदर डे से बहुत डिफरेंट था एकदम। बहुत ही ठंडी थी आज। और आज मैंने सबको बोल रही थी कि प्लीज़ यार अच्छे से रहना लोग, बहुत ठंडी है। और फिर मैं किचन की तरफ आ गई मौसम का मज़ा लेके। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। 2 मिनट के अंदर मैंने किचन का जो भी था सामान हटाया और ऑटोमेटिक किचन नीट एंड क्लीन हो गया ऑलमोस्ट। फिर मैं काम करते बीच में ही क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि मेरे को बाद में स्पेशल उसका टाइम ना देना पड़े। और फिर मैं हाथ पोंछी, उसके बाद रोटी बनाने लगी क्योंकि सोचा मैंने कि बाबू उठ नहीं रहा है, तब तक मैं उसका लंच रेडी कर दूँ। बिकॉज कि मेरी बेटी भी लंच उस वक्त नहीं ले जाती है। शान जब जाता है सेम स्कूल में है तो उसके साथ में उसका लंच रेडी कर देती हूँ। और इधर मैं रोटी इसके पापा का और शान सामिया का रेडी कर रही थी और बनाते समय ही मैं शान को नाश्ता दे देती हूँ ब्रश करा के। उसके पापा ने ब्रश करा दिया था और फिर वो नाश्ता कर रहा था। खुद से मेरे बच्चे, ऐसा हैबिट मैंने डाला है कि खुद से ऑलमोस्ट काम करते हैं वो। और बहुत टाइम मैं हॉस्पिटल में भी थी बहुत बार, तो इसके वजह से उनको आदत भी हो गई है। बोलते नहीं है कि जब आपको सिचुएशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है, तो वो हो गया है। और ये तीनों का लंच भी रेडी हो गया है, बेटे का, हस्बैंड का और बेटी का। मेरे तीनों का रेडी हो गया। तो सोचा मैंने एक ही बार सबका निपटा दूँ, बिकॉज के 9:15 तक 9:30 तक मेरे हस्बैंड भी निकल जाते हैं। ये देखो मेरा बेटा बोला है मम्मा मैं रेडी हो गया, बाय बाय गाइस। और फिर ये निकल गया स्कूल के लिए और मुझे छोड़ के आगे आगे जाता है। बेटा रुक जाओ आप, मैं भी तो साथ में चल रही हूँ ना। मैं दोनों को नहीं, सामने अपनी फ्रेंड है उसके साथ जाती है और कभी कभी मैं जाती हूँ। और ये देखो हम लोग दोनों अपना मस्ती में चल दिए। और फिर उनको बोला मैंने कि गेट बंद कर लो, बिकॉज आजकल मेरे घर में कुछ बिल्ली ज़्यादा ही मतलब अप डाउन लगाए रहती है, तो सब किचन में सामान भी ऊपर ही था। और ये देखो मेरा बेटा बाइक देख के बहुत खुश हो रहा था। और फिर बात करते मैं और मेरे बेटा स्कूल पहुंच गए हैं। और ये शान का और सामिया दोनों का स्कूल है और ये बोथ साइडेड है, मतलब बीच में इसके वो क्या बोलते हैं आने जाने का रास्ता भी है। और ये देखो ये पहुंच गया स्कूल। कभी मेरा दोनों बच्चे कभी रोते नहीं हैं। हाँ, शान थोड़ा अभी छोटा है तो कभी कभी वो कहता है मम्मा थोड़ा देर और, थोड़ा देर, उस टाइप का। फिर बाय बोल के मैं चल दी स्कूल से क्योंकि किचन में पूरा अभी भी सामान फैला हुआ था। और बहुत देखो ये डॉगी के लिए यहाँ पे हर स्ट्रीट में डॉग या कैट के लिए यहाँ लगाया था। ये मैंने इसमें फ्लैट बुक किया है। ये एक के जोक है तो सीरियस मत होइएगा। यहाँ लंगर का इंतज़ाम चल रहा था और ये बहुत अच्छा छोले भटोले का दुकान है। आप चाहो तो अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ से कुछ ले सकते हो। और मैं हंसते खिलते दौड़ते कूदते घर चली आई। घर आने के बाद मैं फिर शूट करना भूल गई थी। फिर नहा धोआ लेने के बाद घर आने के बाद मैंने मोबाइल रख दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रूम सरियाया, नहाया। नहाने के बाद फिर मैं किचन उचन ऑर्गेनाइज करने के बाद फ्रेश हो गई और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए धूप में बैठने को चली आई। बहुत अच्छी धूप थी, जैसे मॉर्निंग का वेदर था ना, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि इतना फ्रेश धूप निकलेगा। और मैं लोशन वोशन लगा के थोड़ा धूप में गरमा रही थी, फिर भी मेरे को ठंडी नहीं जाई थी तो हीटर के पास आ गई। फिर मैं वहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम किया और वहीं पे मैं कुरान की तिलावत भी की।
थोड़ा देर पढ़ने के बाद फिर मैं उठ गई और फिर मैं धूप में दोबारा जाने का सोच रही थी। पहले मैंने अच्छे से तिलावत कर ली और फिर मैंने हीटर बंद किया और फिर बाबू के चावल चढ़ाने का टाइम हो गया था सबके स्कूल से आने का, तो इसलिए मैंने चावल भी रेडी कर दिया था। चावल मैं कभी कभी बनाती हूँ, एक्चुअली ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ बिकॉज के दोनों बच्चे मेरे चावल उतना पसंद नहीं करते हैं। और फिर मैं बादाम लेके बैठ गई। टाइम पास, इसको टाइम पास क्यों कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है यार, मतलब इतना अच्छा है, खाने में मज़ा आता है, फिर भी लोग इसको टाइम पास बोलते हैं। और इसमें दिया था नमक, चाट मसाला टाइप का, बहुत टेस्टी लगा था, काला नमक, और वो मैं खा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और हीटर सेक रही थी। फिर आ गया थोड़ी देर में मेरा बेटा और इनू भी उसके साथ आई। इसके स्कूल में नियम है, जो भी जिस बच्चे का बर्थडे होता है वो विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं। और ये आ जाया था स्कूटी से, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि उसको ऊपर वाले भाभी के बेटा गया था लाने आज, रोज़ मेरे साथ आता है। तो ये देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और खुद से ये खुद यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है। देखो गाइस, में दोनों बच्चे खुद से सारे काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा पुश करना पड़ता है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। ये देखो अभी ये पूरा यूनिफॉर्म खुद से ही उतारेगा। आप अपने से यूनिफॉर्म उतार लेते हो सब? और ये देखो सॉक्स भी उतार लिया और पैंट भी उतार लिया। ये बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है। और ये लंगू पंगू हो गया था, फिर इधर उधर घूमने लगा, छिपने लगा बिकॉज मेरे हाथ में मोबाइल था। और फिर फाइनली इसने पैंट पहन लिया और पैंट पहनते के साथ ही ये बोल रहा है मम्मा मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। और तब तक सामिया आ गई थी, उसको भी मैंने नहला दिया था, आज पार्टी था तो इसके वजह से वो भी एकदम फ्रेश हो गई नहा धोआ के, और इसको भी कस के ठंडी कुदका रही थी ज़बरदस्त वाली। तो इसके लिए भी मैंने हीटर ऑन कर दिया। और इसके बाल में थोड़ा बहुत जल्दी है ना उलझ जाता है, तो उसके लिए मैंने इसके बाल में थोड़ा सीरम अप्लाई किया, तो थोड़ा सा सिल्की टाइप से रहता है। ये देखो ये भी यहीं बैठी हुई थी, हिल डोल कुछ नहीं रही थी। गाइस मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने हीटर ऑन करके और उसे सेकने लगी। और गाइस आज ना पार्टी है ऊपर, और इसको आ रहा था बहुत ज़ोरों का ठंडी, मम्मा मैं यहीं पे खाऊंगी। तो मैं भी छोले चावल और दाल सब मिक्स करके घी डाल के, गाइस मुझे चावल के साथ सब कुछ मिक्स करके डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये खा पी ली आराम से वहीं बैठे बैठे हीटर में, और फिर थोड़ा रेस्ट करने को चली आई। और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फिर स्टडी टाइम हो गया इसके, तो फिर ये स्टडी करने बैठ गई। गाइस दिस इज़ माय स्टडी टाइम। और ये अभी स्टडी करेगी थोड़ा देर बैठ के, और थोड़ा देर बैठने के बाद ये अपना स्टडी कंप्लीट की। इसका जो भी रहता है वो मतलब इवनिंग में ही इसका फिनिश हो जाता है, और लर्निंग का काम थोड़ा बहुत वो रात के लिए रहता है बिकॉज मौलवी साहब भी रात में आते हैं। और उसके बाद मैं जब इसको पढ़ाने लगी तो वीडियो शूट करना बंद कर दी थी। फिर जब पढ़ाई इसकी कंप्लीट हो गई तो फिर ये रूम में आई थी। गाइस देखो कितना क्यूट गिफ्ट है ना। गाइस आपको रात में जो सरप्राइज मिलेगा ना उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी